सुन रहे हैं, जब जब वो कभी इधर आगरा की तरफ वृंदावन की तरफ आए तो वृंदावन से ज्यादा नहीं है। वृंदावन से कितना होगा? 104 किलोमीटर है घड़ी का कांटा लगा के, गाड़ी का कांटा लगा के 104 किलोमीटर है। यहां से 76 किलोमीटर है। यमुना के पावन तट पर 101 मंदिर बने हुए भोलेनाथ के, और ये तो यमुना के जल के ही अंदर प्रकट हुए हैं। इस धरती पर विधाता ब्रह्मा ने तप किया भोलेनाथ के लिए, और विधाता ब्रह्मा के तप से प्रसन्न होकर यमुना के अंदर से जो भगवान महादेव प्रकट हुए, पहले इनका नाम था ब्रह्मेश्वर ब्रह्मलाल। सुनिए, पूर्व में, आज भी उनको ब्रह्मलाल के नाम से जानते हैं, पहले इनका नाम था ब्रह्मलाल। विधाता ब्रह्मा की आराधना से प्रकट हुए, लेकिन आने वाले द्वापर में उस स्थान के राजा हुए सूरसेन। सूरसेन के घर में पुत्र हुए 12। सबसे बड़े थे श्री वसुदेव जी महाराज। ये वही वसुदेव हैं जहां भगवान श्री कृष्ण आकर के प्रकट हुए। सूरसेन के पुत्रों में से महाराज एक थे जिनका नाम था पारसनाथ, जो जैन धर्म के प्रवर्तक बने हैं। वो घर छोड़ करके चले गए। तत्पश्चात सूरसेन के 10 बेटे बचे। वो आपस में झगड़ रहे थे कि दौलत के मालिक हम बनेंगे, दौलत के मालिक हम बनेंगे। तो ये सूरसेन जी इन्हीं ब्रह्मलाल भगवान के भक्त थे। चरणों में आकर के रोए और कहा, बाबा आपके होते हुए और मेरे घर में कलह, मेरे घर में झगड़ा, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा। भोलेनाथ ने कहा, चलिए मैं आकर के बंटवारा करता हूं। तो सूरसेन जी महाराज की संपत्ति को बांटने के लिए पहले इनका नाम था वाटेश्वर, दौलत को बांटा इसलिए वाटेश्वर, और बोलते बोलते उन्हीं का नाम हो गया। बोलिए बटेश्वरनाथ भगवान की। ऐसे भगवान प्रभु श्री वटेश्वर यमुना के पावन तट पर बैठ करके पूरे जगत का महाराज आत्मोद्धार, आत्म कल्याण करने में लगे हुए हैं। भगवान वटेश्वरनाथ के चमत्कार की तो कई कथाएं आपने सुनी। ऐसे प्रभु श्री वटेश्वरनाथ आज जगत के उद्धार के लिए इस धरती पर विराजित हुए। तत्पश्चात एक बमलेश्वर भगवान का वर्णन किया है, जहां एक चंडालिनी का उद्धार भगवान ने किया। मित्र सह नाम के राजा के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। गौकर्ण क्षेत्र में महाराज इनकी प्राकट्यता हुई। और महाराज अब आइए, तत्पश्चात अब भगवान की 12 पिंडी की यात्रा की तरफ हम और आप चलते हैं। जो मैंने आपको नाम लिखा रखे हैं अब वो आप बोलते रहिए, और मैं यहां से कथा के माध्यम से आपके बीच में कुछ बोले देता हूं। सबसे पहले हैं भगवान, क्या है? सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम भगवान श्री सोमनाथ। अभी तक जो लोग कथा 8 दिन से सुन रहे थे वो इतने बड़भागी नहीं जितने कि अब पांडाल परिसर में बैठे हैं, और बाहर से जो लोग कथा सुन रहे हैं अब वो लोग बड़भागी हैं। यदि ये कथा सुन ली, पूरे 8 दिन की उपस्थिति नहीं, जिंदगी की उपस्थिति भगवान के दरबार में आपकी लग गई है। आसन लगा के बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, खम्मे का सहारा छोड़िए। अब सहेली से बात ना करें, मेरी तरफ देखें। मैं इतना बुरा तो नहीं हूं कि देखने के लायक ना हूं, सामने बिल्कुल। आइए कथा की तरफ चल रहा हूं। ऋषि ऋषियों ने पूछा, ज्योत शाम च विलिंगानाम महात्म्यम कथयाधुना उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथाश्रुतम। धरती फाड़कर भगवान स्वयंभू कैसे प्रकट हुए, इसमें संक्षेप नहीं, इसमें आप विस्तार से सुनाना। निवेदन किया, दक्षा प्रजापति के घर में 27 कन्याएं, जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी गई, इनको चंद्रमा के साथ ब्याह दिया गया है। 27 में रोहिणी अति सुंदर है। चंद्रदेव का आकर्षण रोहिणी के साथ में हुआ। 26 को तो चंद्रमा पूछे भी नहीं, और रोहिणी को साथ में लेते लेते महाराज घूमे। एक दिन 26 बेटियां पिता दक्ष की देहली पर पहुंची, और जब बेटी ससुराल से आती है तो माँ बाबूजी पूछते ही हैं, बेटी घर के लोग सब ठीक है?
ये बता परिवार के लोग कैसे हैं। और यदि कहीं बेटी के मुंह से ये निकल जाए, मां क्या बताऊं, दुश्मन को भी ऐसा परिवार मिले, मेरी सासू का, मेरे ससुर साहब का, देवरानी जेठानी इनका तो क्या कहना, सब लोग इतने बढ़िया हैं, माता पिता फूले नहीं समाते। कहते हम धन्य धन्य हो गए, हम कृतकृत हो गए। यदि बेटी ने ऐसा आकर के बोल दिया है, छाती चौड़ी हो जाती है, मधुरता की बांसुरी अपने आप बजती है। और कहीं बेटी ने यह कह दिया है कि इतने परेशान करते हैं, माता पिता फुट फुट करके रोते हैं। 26 बेटियों ने कहा तो पिता दक्ष प्रजापति रो पड़े हैं। चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा, सुनिए बात ऐसी है, श्रूयताम चंद्र यत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया। आज तो हम प्रार्थना के साथ हम तुम्हें बोल रहे हैं, आप हमारे दामाद हैं, इसलिए ध्यान रखना इस बात के ऊपर, और हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, हमारी बात मान लोगे तो ठीक है। चंद्रमा ने कहा, पिताजी ये शिकायत द्वारा से आपको नहीं मिलेगी। 26 पत्नियों को साथ में चंद्रदेव ले जाते हुए अपने घर पहुंचे हैं। कुछ समय तक महाराज ये देवियां रहीं और फिर पिता के पास में आई हैं। पिता ने फिर पूछा, कहा बेटी चंद्रमा में कुछ सुधार आया क्या? 26 बोली कि वो तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए, सुधार क्या? नाक में दम कर रखी है। महाराज पुनः चंद्रमा को बुलाया गया है। चंद्रमा ने उल्टा सीधा जवाब दिया, तो दक्ष प्रजापति तपस्वी है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। देर नहीं लगी, हाथ में जल लिया और कहा कि चंद्र तुमने मेरी बेटियों के साथ में पक्षपात किया है, तो जाइए, हमारा श्राप है कि क्षयी जाता क्षणा दिया, तुम्हारे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग आकर के फैल जाएगा, तुम्हारी पूरी देह में क्षय रोग तुम्हें आकर के घेर लेगा। तो पूरे शरीर के ऊपर, चंद्रमा के पूरी देह के ऊपर कुष्ठ रोग की स्थिति हुई है। हाहाकार मच गया, हाहाकारो महानाशीद एत इंद्रो क्षीणताम गतः, और श्राप दे दिया का अमावस्या से लेकर के तेरी एक एक कला घटती जाएगी। आज भी अमावस्या पूर्णमासी के निकलने के बाद में महाराज चंद्रमा की एक एक कला घटती रहती है। ये दक्ष प्रजापति का श्राप था, श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति बहुत रोए हैं, विधाता ब्रह्मा के चरणों में जाकर के गिरे और विधाता ब्रह्मा से जाकर के कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझसे त्रुटि हुई है, कैसे भी कुछ भी कीजिए, मेरे अपराध को आप माफ कीजिए, आप बोल दीजिए, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। विधाता ब्रह्मा ने कहा है कि इस रोग से मुक्त होने के लिए तो एक ही उपाय है, यहां से प्रवास क्षेत्र जाइए और वहां भगवान शंकर का जप है, महामृत्युंजय जपता, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। प्रवास के सुबह क्षेत्रे ब्रजचंद्र सदैव्रत ही शिव आराध्य तत्र मृत्युंजय विधानता। महामृत्युंजय मंत्र को यदि विधान के साथ तुम जपोगे तो तुम्हारी इस कुष्ठता की निवृत्ति होगी, ये विधाता ब्रह्मा ने कहा। प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं श्री चंद्रदेव, इन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें भगवान शंकर की पिंडी बनाते हैं और पूजन करने के बाद में उसका विसर्जन करते हैं। यहां लिखा है कि ये करते करते इनको 6 महीने हो गए। चंद्रेण च तपस्तप्तम षड्मासम च निरंतरम, 6 महीने तक तो दिन रात 24 घंटे भगवान भोलेनाथ के जप में रहे, महामृत्युंजय का जप करते हैं। और एक दिन की बात, इतने पर भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए हैं, तब ये मरणासन्न की स्थिति में आत्महत्या करने के लिए चंद्रदेव तैयार हुए हैं। तब महाराज मिट्टी की पिंडी फाड़ कर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, चंद्रदेव वरदान मांगिए। चंद्रमा भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े हैं और कहा, बाबा बहुत परेशान हूं, मैंने जो किया उसका भुगतान मुझे भोगना पड़ा है, अब आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, इस रोग की निवृत्ति हो गई। बाबा आप कृपा कर दें। प्रभु ने कहा कि सामने का कुंड है, आज से लोग इसको सोम कुंड के नाम से जानेंगे, एक बार इसमें तुम स्नान कीजिए। चंद्रमा ने जैसे ही महाराज स्नान किया है, बाहर निकल करके आए हैं, सो रोग से बिल्कुल मुक्ति थी। जिन लोगों को रोगों ने आकर के घेर लिया हो, वो स्थान आज भी उस स्थान पर है, उसको सोम कुंड के नाम से जाना जाता है। लोग 1 महीने तक वहां वास करते हैं। यहाँ पुराण की चुनौती है, 6 महीने तक इस स्थान पर जिसने वास किया और सोम कुंड में स्नान किया है, देह के ऊपर इस प्रकार का कोई रोग रह नहीं सकता। बड़ी भयंकर बीमारी है।
तत्पश्चात भगवान शिव ने चंद्रदेव को कहा कि अब तुम्हारी कुष्ठता तो समाप्त हो गई, अब अपने लिए कोई वरदान मांग लीजिए। कहा बाबा जगत के कल्याण के लिए आप जाइए मत, इसी स्थान पर बैठ जाइए। अब भोलेनाथ ने कहा तो मेरा नाम संस्कार तो कीजिए, मेरा नाम क्या होगा? कहा आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं और आप मेरे नाथ हैं, इसलिए आज से लोग तुमको सोमनाथ के नाम से जानेंगे। बोलिए सोमनाथ भगवान की। तब से भगवान शिव का नाम यहां सोमनाथ पड़ा है। एक कथा समझ में आ गई है इतनी? दूसरी पिंडी का क्या नाम है? आप सुन ही नहीं रहे। मल्लिकार्जुन। भगवान मल्लिकार्जुन कैसे प्रकट हुए हैं? बताया जाता है कि जब गणपति और कार्तिक के विवाह के लिए शिव और शिवा ने ये कहा कि धरती की परिक्रमा लगा के आइए, तो ये तो आप पहले सुन चुके हैं, गणेश जी ने परिक्रमा लगाई, गणपति का विवाह हो गया। कार्तिकेय जी को नारद बाबा ने फुसला दिया रास्ते में। घर आए हैं, माँ बाबू जी को वंदन प्रणाम किया और सीधे चले गए यहां से क्रौंच पर्वत पर। जपत किया, भजन किया, बहुत लंबा समय हो गया। जगदम्बा पार्वती रोज रोती है बैठी बैठी। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? कहा मेरा पाला पोसा बेटा चला गया और मुझे इतनी याद आती है, एक बार मुझे मेरे पुत्र का दर्शन करा के ले आइए। भगवान शंकर ने शिवा को साथ में लिया है और वहीं उस क्रौंच पहाड़ी पर पहुंचे। कार्तिकेय को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, तो स्थान छोड़ करके और आगे श्री कार्तिकेय जी बढ़ गए। शिवा और शिव दोनों उस स्थान पर पहुंचे हैं, उस स्थान को वंदन किया है, उस स्थान को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा देवी बेटा वापस घर जाना नहीं चाहता, इसलिए तो स्थान छोड़ करके चला गया। माता जगदम्बा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, अब ऐसा कीजिए जगत का कल्याण के लिए मुझे भी यहीं इसी स्थान पर बैठकर आप प्रकट हो जाइए। तो भोलेनाथ भगवान शिव और माता शिवा दोनों के दोनों जगत के कल्याण के लिए उसी स्थान पर विराजित हो गए कार्तिक पूर्णमासी के दिन, तभी से इनका नाम हुआ। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। जो भगवान मल्लिकार्जुन की कथा सुनते हैं उनको किसी माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए और मरने के लिए नहीं जाना पड़ता। ऐसे भगवान प्रभु श्री मल्लिकार्जुन नात्र संदेह सर्वान कामान वापनियात। भगवान प्रभु श्री मल्लिकार्जुन जीव जगत में सब कुछ देने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। दो हो गए। तीसरे नंबर पर जय महाकालेश्वर, जय महाकाल, भगवान प्रभु महाकाल। इनकी प्राकट्यता किस प्रकार से हुई? अवंतिका में एक पहाड़ पर्वत जिसका नाम था रतनमाला, लिखा है ज्योतिर्लिंगम तृतीयम च कथियम त्वमहीनोधुना धन्योम कृतोयम श्रीमता भवताम यदि गतसंगम विप्रा धन्या वही साधु संगता। वो लोग निश्चित रूप से साधु हैं जो भगवान महाकालेश्वर की ज्योतिर्पिंडी की कथा सुनते हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेही नाम शिव प्रिया महापुण्याम वर्तते लोक पाविनी। इस हिंदुस्तान की धरती पर अवंतिका नाम की बड़ी सुंदर सी पुण्य नगरी है और जहां माता क्षिप्रा इस स्थान को आप्लावित कर रही है। ये वो स्थान है कि 12 वर्ष के बाद में यहाँ महाकुंभ का पर्व लगता है। 2004 में इस स्थान पर महाकुंभ के पर्व का आनंद महाराज हमने भी लिया। पूरे 2 महीने इस स्थान पर रहे। देव प्रिय सतत ज्येष्ठा प्रिय मेधास्त परम तृतीयो सुकृतो नाम धर्मवाई च सुब्रता। इसी अवंतिका उज्जैनी में देव प्रिय प्रिय मेधा सुकृत और सुब्रत एक ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए और भगवान शंकर के परम भक्त थे। अवंतिका में एक ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए, एक का नाम देवप्रिय, दूसरे का नाम प्रियमेधा, तीसरे का नाम सुकृत और चौथे का नाम था सुब्रत। इनका नियम है कि रोज भगवान शंकर की पिंडी बनाते हैं और नित्य पूजन करते हैं। रत्नमाला नाम के पर्वत पर एक निशाचर रहता है जिसका नाम है दूषण। इसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन शंकर के 4 भक्त चारों आपस में भाई हैं। इनको जीतने के लिए इसने बड़ी कोशिश की। एक दिन भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे हुए थे और पीछे से आकर के इस निशाचर ने पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया है और जबरदस्ती बलात् इनके प्राणों को खींचने की इसने कोशिश की है। चारों भाई रो पड़े
और कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमने सुना था कि आपके दरबार में आए हुए कि किसी की मौत नहीं हो सकती, हम मर गए तो बदनामी आपकी हो जाएगी। इतने में उस गड्ढे में से बड़ी जोर से स्वर हुआ और उस स्वर के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। पहले तो निशाचर दूषण को उठाया और बड़ी जोर से ऊपर से पड़ता है, गिरते ही गिरते महाराज इसके प्राण निकल गए। चारों भाइयों ने भोलेनाथ के चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा वरदान मांगिए। तब चारों भाई बोले कि निशाचर हमारे लिए काल बन करके आया, लेकिन हमें बचाने के लिए भगवान आप महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। आज से महाकाल रूप से जगत के कल्याण के लिए आप यहीं इसी स्थान पर बैठे रहिए। शंकर की गर्जना से धरती पर एक गड्ढा हुआ। उज्जैन की धरती पर आज भी भगवान महाकाल गर्भगृह में बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थान नीचा है। ये भगवान शंकर की गर्जना से ये महाराज गड्ढा हुआ है। पुराण में लिखा हुआ है कि जहां ये पिंडी बनी है वहां से 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, धरती में 5 किलोमीटर की दूरी में भगवान महाकालेश्वर की पिंडी विराजित है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। और भगवान महाकालेश्वर की जो पिंडी है उससे 4000 हाथ तक इधर उधर का जल साक्षात अपने आप में शिव गंगा के रूप में है, साक्षात भगवती शिव गंगा के रूप में है। तो भगवान महाकालेश्वर की तो इतनी बड़ी कृपा है। ये तो हम पूरे शिव महापुराण की कथा 8-9 दिन में कर रहे हैं। यदि 9 दिन सिर्फ भगवान महाकालेश्वर के ऊपर बोला जाए तो भी महाराज भगवान महाकालेश्वर का चरित्र पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे भगवान प्रभु श्री महाकाल हैं। और ये महाकालेश्वर भगवान के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती। ऐसा तो श्रृंगार ही नहीं होता कहीं। उज्जैनी अवंत का जैसा श्रृंगार, यहाँ की जैसी आरती, भस्म आरती 2 बजे से क्या 1:30 साढ़े 12 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। और भस्म आरती में ये लगता है कि पत्थर की प्रतिमा के सामने नहीं, साक्षात कैलाशपति महाशंभु के दरबार में प्रत्यक्ष रूप से महाराज हम बैठे हैं, ऐसा आभास होता है। ऐसे भगवान महाकालेश्वर तीसरी पिंडी में इस धरती पर आकर के प्रकट हुए हैं। मुझे तीसरा नहीं लगता, मुझे तो ये पहला ही लगता है। बड़ा दिग्गज है मेरा भोलेनाथ, मेरे प्रभु भगवान महाकालेश्वर। यहां यह भी लिखा हुआ है कि जब नंद बाबा के कोई संतान नहीं हुई थी तो नंद बाबा और माता यशोदा भगवान महाकालेश्वर के दरबार में बैठ करके इन्होंने 8 दिन का अनुष्ठान किया। और प्रतिमा में से आवाज आ रही थी कि बच्चे का जन्म होगा तुम्हारे घर में और उस बच्चे की पढ़ाई होगी मेरे दरबार में। ये भगवान महाकालेश्वर की पिंडी से आवाज आई। आप श्री शिव महापुराण में पढ़ना, नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान महाकालेश्वर का पूजन किया और ये नंद बाबा को वरदान मिला है। एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए, इनके यहां भी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। वो बताते हैं कि वो ही राजा कभी फिर जाकर के नंद बने हैं और भगवान महाकालेश्वर की कृपा से इनके घर में प्रत्यक्ष रूप से मेरे भगवान, मेरे प्रभु परमात्मा चल करके आए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। महाकालेश्वर के तत्पश्चात भगवान ओमकारेश्वर, ममलेश्वर को जोड़कर एक शिव पिंडी का दर्शन पूरा होता है। नर्मदा माता के पावन तट पर भगवान ओमकारेश्वर विराजित हैं। ये कथा कैसे पूरी हुई है? एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते राजा मानधाता के यहां पहुंचे। मानधाता ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि इस समय पर्वतों में सबसे बड़ा कौन है? का सुमेरु। हाँ, विंध्य पर्वत के यहां पहुंचे। विंध्य पर्वत ने कहा कि सबसे बड़ा इस समय पर्वत कौन है? का सुमेरु। क्यों? भगवान शंकर की कृपा है इसके ऊपर। विंध्य नाम का पर्वत यही नर्मदा के तट पर महाराज तप करने के लिए पधारे। देवर्षि नारद ने सदैव भगवान ओमकारेश्वर का पूजन किया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं है, पिंडियां प्रकट हुई उससे पहले भगवान ओमकारेश्वर। विंध्या पर्वत रोज ओमकारेश्वर भगवान का पूजन करते हैं इधर, और मात्र नर्मदा के दूसरे तट पर मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और उनको नर्मदा मैया में विसर्जित कर देते हैं। एक दिन की बात,
5000 वर्ष तक विंध्य पर्वत ने भगवान की आराधना की। एक दिन मिट्टी के शिवलिंग में से भगवान भूतनाथ, भगवान आस्तोष, भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। चरणों में राजा ने वंदन प्रणाम किया। प्रभु ने कहा वरदान मांगिए। कहा आपका दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय निर्मल हो गया। भगवान आज से लोग आपको प्रभु ममलेश्वर के नाम से जाने। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान का दर्शन करने से एक शिवपिंडी का दर्शन पूरा होता है। बड़ी सुंदर छटा है, बड़ी सुंदर जगह है। कभी उधर पहुंचना होवे तो इस स्थान का जरूर दर्शन करके आइए। ओमकार चैव यल्लिंगा एकम तच्च दुदागतम। यहाँ आज भी वो पहाड़ है, पूरा का पूरा ओमकार स्वरूप है। कभी आप जाओगे तो पर्वत के ऊपर महाराज पूरा का पूरा ओम बना हुआ है। ये किसी विशेष एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये प्रत्यक्षता है इस बात की। भगवान ओमकारेश्वर वहां बीज ओम के स्थिति में वहां बैठे ही है मेरे प्रभु। और इसकी विशेषता है ओमकारेश्वर भगवान की साधना करने वाला व्यक्ति किताबों का रटंतु नहीं होता, वो उसके हृदय से सब स्फुरित हो जाता है। वो विचारों का सम्राट होता है। महात्मा लोग ओमकारेश्वर प्रभु के दरबार में बैठ करके अनुष्ठान करते हैं। इस दरबार में एक लंबे समय तक कोई भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान इस दरबार में कुछ समय तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ की एक एक छटा को, यहाँ के अनुभव का आनंद लिया है। कभी समय मिले इस स्थान का दर्शन करना। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। उतना विस्तार नहीं हो पा रहा जितना हमें करना था। अब क्या करें, जितना सुन ले उतना ही बहुत है, लेकिन छोड़ कुछ भी नहीं रहा। अगली पिंडी कौन सी है? भगवान केदारनाथ, प्रभु केदारेश्वर। भगवान केदारनाथ कैसे प्रकट हुए? नर नारायण याख्याव याव अवतारो हरध्वजा ते पाते भारते खंडे वज्राश्रम एवं। भारत खंड में बहुत सुंदर भूमि है वज्रकाश्रम। जिस समय पांडवों का स्वर्गारोहण हो रहा था, महाभारत के युद्ध के बाद में पांडवों ने सिर्फ 36 वर्ष तक राज्य किया हस्तिनापुर का। भगवान कृष्ण गए, माता कुंती ने शरीर छोड़ा और इधर पांडवों ने महाराज हरिद्वार, आगे ऋषिकेश, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग पार करते हुए पांडव सीधे माता अलकनंदा के तट पर पहुंच गए। नकुल और सहदेव साथ में थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया नकुल भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। नकुल सहदेव परम ज्योतिषी थे। कहा बताइए कि इस समय भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? कहा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अलकापुरी और वहां भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। पांडव उस स्थान पर दर्शन करने के लिए गए तो वहां भगवान शंकर नहीं थे। कहा भोलेनाथ तो यहाँ है ही नहीं। कहा इस समय अलकनंदा के तट पर भगवान महेश रूप से प्रकट है, यानी भगवान ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया है। पांडव ऊपर की चोटी से नीचे उतर के आए तो अनगिनत महेश ही महेश नजर आए। अब पता न लगे कि इनमें शंकर कौन सा है। नकुल सहदेव ने कहा भीम भैया ये सब के सब महेश अभी हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार जाने का रास्ता एक ही है। रास्ते में तुम अपनी टांगे खोल करके बैठ जाइए। जो नकली होंगे वो सब नीचे निकल जाएंगे और असली भोलेनाथ होंगे वो तुम्हारी जंगाहों के नीचे से नहीं निकल सकते। समझ लेना वही भोलेनाथ है। क्या प्यारी कथा है, कितनी सुंदर कथा है। सो भीम दादा अपनी जंगाहों को खोल करके रास्ते में खड़े हो गए। महेश नीचे से निकलने लगे, लेकिन डमरू वाला त्रिशूलधारी दूर जाकर के भोलेनाथ खड़े हुए। नकुल सहदेव ने इशारा किया कि डमरू वाला यही है। इतना कहा सो भीम ने कहा हमने आपको पहचान लिया बाबा, जब तक आपका पूजन न कर लें तब तक तो हम पानी भी न पिए। सो आगे भोलेनाथ दौड़े और पीछे महाराज श्री भीम। आगे भोलेनाथ और पीछे भीम। कहा बाबा जब तक पूजा ना कर लूं। हेलो सुन लीजिए, चले। सो महाराज 7 परिक्रमा भगवान शंकर ने वज्रकाश्रम में लगाई, लेकिन छिपने के लिए कहीं जगह ना मिली। तब गंगोत्री और जमुनोत्री के मध्य में एक गुफा को देखा और महेश ने उस समय प्रवेश किया। तब तो दौड़ करके महाराज भीम ने पीछे का भाग जाकर के पकड़ लिया।
आगे का भाग निकला नेपाल में। यहां लिखा है एक श्लोक में, नई पाले स्रो भागे गतस्त रूपतास्तः। आगे का मुख निकला नेपाल में और पीछे का स्थान रह गया महाराज इस बद्रिकाश्रम की तरफ। तो जो मस्तिष्क नेपाल में निकला उनका नाम हुआ, बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। जो पीछे का हिस्सा हिमालय में रह गया उनका नाम हुआ, बोलिए केदारेश्वर भगवान की। इस पिंडी का सर्वप्रथम पूजन 5 पांडवों ने भगवान केदारेश्वर नाथ का पूजन किया है। पशुपतिनाथ भगवान और केदारनाथ भगवान का दर्शन करके महाराज तब एक शिवलिंग की यात्रा पूरी होती है। केदारेश भक्त्या यही मार्ग वही मृता तेप मुक्ता भविन तैव नात्र कार्या विचारणा। यहाँ लिखा है जो पशुपतिनाथ और केदारनाथ भगवान का दर्शन करते हैं उनकी कभी मृत्यु बिगड़ती नहीं, वो साक्षात भगवान के धाम को जाते हैं। उनको लेने के लिए स्वयं भगवान आशुतोष भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान केदारनाथ और भगवान प्रभु श्री पशुपतिनाथ भगवान है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, केदारेश्वर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। यहां तक कथा समझ में आई है। आगे के कौन से हैं अब? भीम शंकर। बंबई से आगे पूना और पुणे से 43 मील दूर भीमा नदी के तट पर भगवान भीम शंकर विराजित हैं। इनकी प्राकट्यता कैसे हुई? का भीमो नामो महावीरो राक्षसो भूतपुरा ध्वजा। धरती पर एक बहुत बड़ा असुर हुआ जिसका नाम था भीम और ये बेटा था करकटी। सब आला एकदा भीमा करकटी मात्रम ध्वजा। एक पर्वत है असह्य पर्वत और महाराज यहां पर राक्षसी रहती है जिसका नाम है करकटी। एक दिन भीम ने अपनी मां को पूछा, मां बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं साथी और कहते हैं तेरे पिता के नाम का आज तक नहीं पता, तू मुझे ये बता दे कि मैं किसका बेटा हूं। करकटी रो पड़ी और कहा, बेटा पहले तो मैं विराट की पत्नी थी लेकिन राम जी ने विराट को मार डाला। तो एक दिन इस पहाड़ पर रावण का भाई कुंभकर्ण चल करके आया और कुंभकर्ण ने मेरे साथ में विवाह किया और उस कुंभकर्ण के माध्यम से बेटा भीम तेरा जन्म हुआ। कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहा अयोध्या के वो प्रभु राम लंका पहुंचे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे ताऊ दशकंठ रावण को भी मार डाला। मारा शब्द सुनते ही ये भीम ने संकल्प किया कि देवताओं की जाति को मैं धरती पर रहने ही नहीं दूंगा। निशाचर भीम ने ब्रह्मा का जप किया, तप किया, कपाल बीच में से फटने लगा, दुनिया झुलसने लगी। सब देव ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा इस राक्षस को अब कोई वरदान दे दीजिए। वरदान देने के लिए आए, भीम को कहा वरदान मांगिए। तो भीम निशाचर ने कहा यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्पया अतुलम च बलम मेद्या देहि तम कमलायन। अरे विधाता ब्रह्मा यदि मेरी तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरे बराबर कोई अतुलित बलधारी इस दुनिया में कोई दूसरा ना हो। विधाता ब्रह्मा ने कहा तथास्तु एवमस्तु और ऐसा कह करके महाराज वो चले गए। तत्पश्चात भीम ने नीचे के लोक को जीता, मृत्यु लोक को जीता और देवताओं को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया और दिग्विजय यात्रा करता हुआ ये पाताल में पहुंचा। तो वहां का एक राजा जिसका नाम था कामरूप, कामरूप को पकड़ करके इसने बंदी बनाया है और ये कामरूप राजा भगवान शंकर का भक्त था और एक दिन मानसिक भाव से भगवान शिव की ये पूजा कर रहा था और इतने में इस भीम निशाचर ने पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया। कहा जिसका तू जप करता है मेरे ताऊ दशकंठ रावण ने इस शंकर को अपना नौकर बना करके रखा। और दूसरी